कैसा मित्रों। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ। कंसीडर द मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3। लेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स X be denoted by XT, then the number of 3 cross 3 invertible matrices Q with integer entries such that Q inverse is equal to QT and PQ is equals to QP। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बात कह रखी है Q इनवर्स QT। तो ये हमारे पास क्या है, जब दोनों तरफ मैं Q अप्लाई करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा Q इंटू क्यू टी, यानी Q इनवर्स Q इंटू क्यू इनवर्स ये आई देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास और इसका मतलब है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरी चीज, हमें यहाँ पे क्यू नहीं दे रखा, पी दे रखा है। तो क्यू को हम कौन एक मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स मान रहे हैं, ए बी सी, और ये पी क्यू आर। अब हमारे पास पी क्यू क्या होएगा, पी क्यू हो जाएगा हमारा 2 0 0 0 2 0 0 0 3। और ये है एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। सॉल्व करने पे हमें देखो क्या मिलेगा, 2x 2y 2z 2a 2b 2 2c 3p 3q 3r। और qp देखो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। ये हमारे पास p क्या है, 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3। सॉल्व करने पे ये हमें दे देगा 2x 2y 3z। दूसरी चीज, ये हमारे पास 2a 2b 3c। और अगली चीज 2p 2q 3r। क्या आ गया। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, उसके हिसाब से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यानी ये, यानी हमारे पास 2x इक्वल टू 2x आ जाएगा। और ये ऐसा होने के लिए x कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सेम फॉर 2y इज इक्वल टू 2y। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2z इज इक्वल टू 3z। इसके लिए z को 0 होना होगा, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। और 2a इज इक्वल टू 2a ही आ रहा है, ये आ रहा है ना। हाँ, 2a इज इक्वल टू 2a, 2b इज इक्वल टू 2b। तो यानी यहाँ पे हमारा ए भी एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर वो। साथ में 2b इज इक्वल टू 2b होएगा, तो b भी हमारा कुछ भी हो सकता है। साथ में 2c इज इक्वल टू 3c। इसके लिए c को 0 होना होगा। और अगली चीज,
यहाँ हमारा 3p इज इक्वल्स टू 2p है, इसके लिए p हमारा 0 होगा, 3q इज इक्वल्स टू 2q है, यहाँ पे भी q 0 होगा। और लास्ट चीज 3r इज इक्वल्स टू 3r है। एक सेकंड, हाँ 3r इज इक्वल्स टू 3r है, तो यहाँ पे r एनीथिंग। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्यू मैट्रिक्स कैसा होगा, ए बी सी जीरो, नहीं पहले तो हमने एक्स वाई जेड लिया था ना, एक्स वाई जीरो, ए बी जीरो, जीरो जीरो आर, ऐसा दिखेगा कुछ। अब देखो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या होएगा, क्यू का ट्रांसपोज क्या होएगा, एक्स वाई जीरो, ए बी जीरो, जीरो जीरो आर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन दे रखी है क्यू टी, ये वाली कंडीशन है ना, एक्स वाई जीरो, ए बी जीरो, जीरो जीरो आर, और साथ में ये है एक्स ए जीरो, वाई जीरो, बी जीरो, जीरो आर। अच्छा, एक सबसे पहले देखो इसको, एक एक और इसके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और एक और बात अभी बताता हूँ, पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये एक्स ए प्लस वाई बी, और ये जीरो, ए एक्स प्लस वाई बी, ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और ये भी जीरो, जीरो जीरो आर स्क्र। और ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल था, तो यहाँ से कंडीशंस आ गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू वन, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल्स टू वन, और एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये तीन कंडीशन आ गई। और एक और चीज, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, रो, एक मिनट, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रो एलिमेंट्स, ये भी हमारा वन होना चाहिए, और सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ कॉलम, ये भी हमारा वन होना चाहिए। अब एक और चीज, अच्छा ये देखो, यहाँ से एक और कंडीशन वैसे तो आ रही है, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन, हाँ ठीक है, यहाँ से एक और कंडीशन आ गई, वो ये आर स्क्वेयर रह गया था, आर स्क्वेयर इज टू वन। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम कह रहे थे कि ये वाली सारी कंडीशंस होती हैं, और ये हर एक कॉलम और हर एक रो के लिए होती है ऑर्थोगोनल में। तो इससे यानी हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, ये हमारा क्यू मैट्रिक्स है ना, तो इसके कंडीशन आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन, और एक और कंडीशन आ गई वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन, यहाँ से ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशंस आ गई हैं, तो इसका मतलब हमारा जो क्यू मैट्रिक्स है वो क्या था, एक्स वाई जेड जीरो, ए बी जीरो, जीरो जीरो आर। अब एक्स प्लस माइनस वन में से कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं इसकी प्लस माइनस वन में से कुछ भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बनने के लिए वाई को जीरो होना पड़ेगा। एक्स को बनाने के दो तरीके, वन को बनाने का एक तरीका जीरो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारा जीरो होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ए को बनाने के दो तरीके, प्लस ये भी प्लस माइनस वन इसे मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो इसको बनाने के दो तरीके, बी को जीरो होना पड़ेगा,
तो इसको बनाने का एक तरीका। और आर स्क्वायर प्लस माइनस वन हो सकता है ये भी, क्योंकि ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन हमने लिया था। तो ये प्लस माइनस वन, इसको बनाने के दो तरीके हैं, तो यानी पूरे टोटल आठ तरीके हैं इस वाले केस में। और दूसरे केस में एक्स वाई जीरो जीरो, आर बी ए जीरो जीरो। ठीक है। अब इस बार एक्स प्लस माइनस वन पिछले में लिया था, इस बार जीरो ले लेते हैं, इसे ये जीरो होगा। तो ये हमारा प्लस माइनस वन होगा। तो वन, एक्स को बनाने का एक तरीका, वाई को बनाने के दो तरीके। पिछली बार इसे जीरो लिया था, ए को जीरो लिया था, तो इसे प्लस माइनस वन लिया था, इस बार जीरो लेंगे। तो ये हमारे पास एक तरीका। बी को बनाने का हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। और आर को बनाने के भी फिर से दो तरीके। तो ये आठ हो गया। यही दो केस बन सकते हैं। तो टोटल हमारा आठ प्लस आठ, 16 तरीके हो गए क्यू के। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, 16। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा थ्री डी मेट्री में से है। इसमें प्लेन्स प्लेन्स और लाइंस का यूज कर रखा है। तो देखो क्या क्वेश्चन है। लेट L1 be the line of intersection of the plane given by equations 3x plus 3y plus z is equals to 4, x plus 2y plus z is equals to 5. Let L2 be the line passing through point P2 minus 1 3 and parallel to L1. Let M denotes the plane given by equation 2x plus y minus 2z is equals to 6. Suppose that the line L2 meets the plane M at point Q. Let M be the foot of perpendicular drawn from P to plane M. Then which of the following statements are true? ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताने हैं। ये मल्टीपल, ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है। ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या रखा है, ये लाइन ऑफ पासिंग हमें निकालना पड़ेगा। देखो लाइन ऑफ पासिंग थ्रू इट निकालना पड़ेगा हमें। एक सेकेंड। अब जैसे कि अब हमें ये एक प्लेन दे रखा है। ये हमारा दूसरा प्लेन बन रहा है। ये एक L1 है, एक L2 है। एक हमारा जिसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा V1 और इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा V2। दोनों के दोनों का जब क्रॉस लेंगे, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर आता है। और हमें भी यही निकालना है, इन दोनों का परपेंडिकुलर, इनका लाइन ऑफ वो वेक्टर आएगा जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का वेक्टर होगा। तो देखो क्या करेंगे। एक्चुअली ये जो दो प्लेन्स हैं, इनका जो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उनका क्रॉस हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का वेक्टर देगा। अब इसका पहले, सबसे पहले हमारा V1 यहाँ पे होगा, जो एक्स वाई जेड है, बस उसकी जगह आई कैप जे कैप के कैप लगा दो। तो वो हमारा वही होगा, 3 जे कैप 4 के, नहीं, ये सिर्फ के कैप। V2 वेक्टर होगा आई कैप 2 जे कैप के कैप। ठीक है। अब देखो V1 क्रॉस V2 वो कैसे होएगा, आई कैप जे कैप के कैप।
2 3 1 1 2 1, ये होएगा 3 माइनस 1, 3 into 1 माइनस 2 into 1, ये हो जाएगा 1, ये जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। एक्चुअली ये क्या चीज़ है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब अगली चीज क्या रखी है, L2 is passing through x minus 2 upon 1 y plus 1, नहीं y minus 1 होएगा, ठीक है। देखो L2 हमारी क्या बनेगी, x minus 2 upon 1 y plus 1 upon minus 1 z minus 3 upon 1, इसे इक्वल टू लैम्डा रख देते हैं। अब हमें क्या रखा है, सपोज दैट L2 मीट्स प्लेन M एट पॉइंट Q। तो ये करने के लिए हम पहले तो रैंडम पॉइंट्स इसके ले लेते हैं। इस यहाँ से रैंडम पॉइंट्स आएंगे, लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस 1 और लैम्डा प्लस 3। एक प्लेन है, एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6। इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस बाहर ले लेते हैं, वाई ये वाई की जगह हम रखा है लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 और z की जगह हम रख देते हैं लैम्डा प्लस 3। तो ये इज इक्वल टू 6 हो गया। तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 1 3 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 कितना होता है, -3, -3 उधर जाके हो जाएगा 9 और लैम्डा हो गया -9। तो यहाँ से ये आ गया -7, 9 माइनस 1 8 और -9 प्लस 3 -6, ये हो गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट आया है, Q। अब R निकाल लेते हैं। R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू प्लेन M। अच्छा, इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है x माइनस ए, नहीं इसको यहाँ पे x माइनस x1 रखते हैं, ठीक है। A y माइनस y1 अपॉन B z माइनस z1 अपॉन C इज इक्वल्स टू माइनस, ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमें x1 y1 z1 सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। देखो अब निकालते हैं x माइनस वोट और परपेंडिकुलर p से लेना है ना, p 2 माइनस 1 और 3 है। 2 एक क्या है हमारा, अच्छा m की इक्वेशन लिख लेते हैं। m हमारा था 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस, और ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट है,
2 - 1 3, इसको भी लिख लेते हैं। 2 - 1 3, y+1/1, z-3/-2, ये हो गया 2 × 2 -1 - 2 3 - 6/2 का स्क्वायर 4 1 + 4, ये हो गया x - 2/2 इज इक्वल्स टू 4 - 1 3, 3 - 12 कितना हो गया? 3 - 12 हो गया -9, और ये बार माइनस है तो ये 9 हो जाएगा, नीचे भी 9 बन रहा है, इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वल टू 1 है, तो x हो गया हमारा 4, y+1/1 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से ये आ गया 2, नहीं एक्चुअली 0 है, ठीक है ठीक है, 0 होएगा। और z भी देख लेते हैं, z-3/-2 इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ से बन जाएगा z इज टू -2 + 3 इज इक्वल्स टू 1, तो फोटो परपेंडिकुलर यानी r आ गया 401, 401 आ गया यहाँ से हमारे पास। अब दोनों चीजें आ गई, अब ऑप्शन चेक करेंगे, सिर्फ सारा काम हो चुका है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू निकालना है, ठीक है। अब पी क्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और क्या। पी क्या था? 2 - 1 3, और क्यू क्या है? क्यू हमने ये निकाला था -7 8 -6, पहले पी लिख लेते हैं, एक काम तो पी क्यू पर आर पहले लिख ही लेते हैं। 2 - 1 3, ठीक है, 2 - 1 3, और क्यू लिख लेते हैं -7 8 -6, -7 8 -6, और आर लिख लेते हैं क्या? 401, 401, पी क्यू आ गया 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा 9 स्क्वायर, ये हो गया 9 बाहर आ गया 9√3, ऑप्शन के आंसर के, हाँ यही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्यू आर भी चेक कर लेते हैं, ये होएगा 11 स्क्वायर 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये हो गया 121 + 64 + 49, सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा 4 + 9 13, 13 + 1 14, ऊपर ये गया 9 + 4 3, और ये ऊपर एक गया, तो ये हमें मिल गया √234। और देखो 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, यानी इसका अगर हम 225 का अगर हम रूट लेंगे तो वो हमें 15 दे देगा, और ऑप्शन में 15 दे रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये 15 से कुछ ज़्यादा ही होगा, एग्जैक्टली 15 नहीं होएगा, तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का देखो क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है I कैप J कैप X - X1 X3 - X1, इसके नीचे आता है एक, इसे थोड़ा फैला के लिखते हैं, फिर से लिखते हैं एक बार,
तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास आता है हाफ इंटू आई कैप x2 माइनस x1 अपॉन y2 3 माइनस x1 जे कैप के नीचे y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 ये कैप इसके नीचे आएगा z3 माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। तो यानी यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप x2 माइनस x1। देख लो x2 x1 y1 ये सब क्या है x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। हाँ अब देखो x2 माइनस x1 ये -1 हो गया -9 हो गया और x3 माइनस x1 4 माइनस 2 2 8 प्लस ये हो गया 9 और ये हो गया -9। अब 0 माइनस -1 तो ये हो गया हमारा 1 1 माइनस 3 माइनस 2 ये क्या बनेगा हाफ आई कैप कौन सा वाला -18 प्लस 9 ये हो गया हमारे पास -9 18 प्लस 18 36 जे कैप और -9 -18 -27 के कैप ये वेक्टर फॉर्म में आया है। अब इसका जब हम इसका मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड लेना होता है। जब इसका मैं मॉड ले लूंगा देखो क्या आएगा 9 यहाँ से बाहर आता दिख रहा है 9 बाहर आ जाएगा और बाकी का मॉड बनेगा 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9/2 1 प्लस 16 प्लस 9 ये हो गया 9/2 26। 3 को अंदर भेज देते हैं ताकि हम ऑप्शन में जो आंसर देगा उसकी फॉर्म में आए। तो 3 अंदर जाके हो जाएगा 9 9 इंटू 26 क्या होता है 9 इंटू 26 ये हो जाएगा 4 5 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 2 3 4 3/2 2 3 4। हाँ यही है क्या हाँ ये सही है ये सही है ऑप्शन सी सही है। अब एक्यूट एंगल निकालना है डी ऑप्शन में हमें पी क्यू और पी आर में एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन इनका मॉड का प्रोडक्ट। तो हमारा पी क्यू वेक्टर क्या है 9 आई कैप माइनस वाला 9 जे कैप -9 के कैप पी आर ये होगा 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो इसका डॉट होएगा -18 प्लस 9 -18 प्लस 18 और इसके अब मॉडल लेते हैं ये होएगा 9√3 इंटू 3 ये हो जाएगा ये कैंसल 9/27√3 ये होएगा 1/3√3। तो थीटा आ गया cos इनवर्स 1/3√3। लेकिन यहाँ पे तो 2√3 दे रखे हैं तो यानी ये गलत हो गया। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी। तो इस ये दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। होप यू अंडरस्टूड वेल।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे आगे मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। ओके, थैंक यू।